हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी RML लखनऊ की जो वैकेंसी आ रही है सिस्टर ग्रेड सेकेंड, तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत लोगों की क्वायरी थी कि हम कैसे तैयारी करें, उसकी क्या उसका पैटर्न है, तो उसमें कैसे क्या एग्ज़ाम रहने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो उसका एग्ज़ाम है जो 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, उसमें से आपके जो 40 क्वेश्चन है वो तो आपके सिलेबस से हटके आएंगे और 60 क्वेश्चन हैं वो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। अब नर्सिंग के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना और उनको कैसे पढ़ना है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपके 10 नंबर इंग्लिश के रहने वाले हैं, 10 नंबर जीके के रहने वाले हैं, 10 नंबर रीजनिंग के रहने वाले हैं और 10 नंबर आपके मैथ के रहने वाले हैं। इस तरह से वो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं। और नर्सिंग में हमें कैसे पढ़ना है वो भी हम बात कर लेते हैं। जो नर्सिंग कि अगर हम पढ़ने की बात करेंगे उस एग्जाम से रिलेटेड हम कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको बुक्स हैं वो आपको जैसे कि दिख रही है मेरे पास में बुक रखी हैं। आप इस तरह से आपको सबसे पहले आपको सबसे इजी बुक है प्रीति की बुक है, इस बुक से आपको तैयारी करनी है। इस बुक में बेसिक क्वेश्चन है वो सारे आपको पढ़ने हैं, वो सॉल्यूशन निकालने हैं। इस बुक के अंदर आपको थोड़े बहुत गलत क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन आपको बेसिक के लिए इसमें से आपको प्रिपरेशन करने का मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए इसका आंसर एक बार आप कंफर्म कर लेना। आंसर इसका गलत हो सकता है कुछ जगह पे, तो ये आपको जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात हम बात करते हैं, जो बुक है वो है PR की। ये जो PR की बुक्स हैं ये आपका लेटेस्ट वर्जन आप देख लेना। जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो लेटेस्ट वर्जन। इसमें आपको सबसे अच्छा काम इसके अंदर क्या है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको सिस्टम वाइज दे रखे हैं तो उसको पढ़ने में आपको इजी रहेगा। इसके आपके क्वेश्चन निकालने हैं और इसमें रेशनल भी दे रखा है तो आपको वो सब इसके अंदर निकालना है। और सारे सिस्टम में जो आप सब्जेक्ट की बात करो जैसे MSN है तो MSN के अंदर जो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसमें भी आपको जो प्रोसीजर है उसके अलग से मिल जाएंगे, सेम आपको नाम लिख के कि ये ABG से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो उसके बाद में ये टारगेट हाई है। जब आपकी PR कंप्लीट हो जाए तो आप टारगेट हाई बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसका भी आप जितना जहां तक पॉसिबल हो आपको लेटेस्ट इसका जो वर्जन है वो आपको सिलेक्ट करना है और उससे आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है आपको ये 3 बुक तो आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर ये कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद में आपको ये जो है NCLEX इसके क्वेश्चन निकालने हैं। लेकिन ये बुक पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपको जो भी थ्योरी है आप अगर कोचिंग से किसी कोचिंग में पढ़े हो या फिर आपके पास नोट्स रखे हैं तो आपको वो नोट्स कंप्लीट करने हैं। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये जो मैंने बताया है ये तरीका आपको अपनाना है। और अगर ऐसा नोट्स के बाद में भी कैसे पढ़ें तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि जैसे मैंने आज MSN पढ़ लिए तो MSN के क्वेश्चन निकाल लेता हूं, या फिर MSN में सिस्टम देख लो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा आपने, अब उसके बाद में उसके क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो रेस्पिरेटरी के हिसाब से इस हिसाब से निकालोगे तो आपको ये बुक में आराम से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप कंप्लीट भी कर सकते हो, एक बार आपने जैसे महीने भर का या 20 दिन का आपने टारगेट बना लिया कि मेरे को थ्योरी कंप्लीट करनी है तो उस टाइम में आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरी क्लियर कर लेनी है। थ्योरी क्लियर हो जाए उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो ये 3 बुक काफी हैं कोई भी ऐसा सिलेक्शन लेने के लिए। तो RML के हिसाब से ये बुक्स हैं इनमें से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अंदर सारे जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी दे रखे हैं और सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से ही आते हैं। तो आपको ये पढ़ना है, इस बुक्स में से आपको कंफर्म कर लेना है। आपको यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपकी ये 3 बुक क्लियर हो जाए, अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा पढ़ना उसके बाद में भी तो आप इस बुक में जा सकते हो। ये NCLEX सोल्डर की जो क्वेश्चन है उसमें जा सकते हो। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं तो। और इससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेरी और बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो आपको टाइम देना है। आपका दिन का जो रूटीन है आप कितना टाइम दे रहे हो, जैसे आप मान लो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 घंटे आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, जिसमें आपको जीके भी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है और आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी देख लेनी है। तो ये आपको सब्जेक्ट साथ में देखने हैं। डेली के 1-2 घंटा आपको जरूर देना है उनके साथ में। तो अगर आप 40 क्वेश्चन का 1-2 घंटे भी दोगे ना तो आपका वो कवर हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन पे ध्यान देना। आपके 60 क्वेश्चन ज्यादा आपके हार्ड नहीं आने वाले हैं, इन 3 बुक्स में से ही आपके वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 3 बुक के क्वेश्चन आप देख सकते हो और आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो।
बाकी आपको 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 2 घंटे अलग से आपको पढ़ना है। आप थोड़ा बहुत ज्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन 2-3 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो। अगर आपने सब कुछ पहले से क्लियर कर रखा है कि नहीं मैं नर्सिंग का पूरा क्लियर कर रखा हूं, तो आप उनको ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन आपको नर्सिंग भी उतनी ही करनी है, उतनी ही जरूरी है जितने नॉन नर्सिंग है। तो आपको उन दोनों को मिला के चलना है। तो आपको इस हिसाब से सही तरीके से पढ़ना है, आपको सही स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी इससे आप रिलेटेड कोई न्यूज हो या फिर कुछ और हो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे क्या क्या इसमें रहने वाला है, कैसे क्या एज है, क्या इसमें सैलरी रहेगी, कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर जो आपको फॉर्म अप्लाई करना वो कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जाके इसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो और मेरी वीडियोज में जाके भी आप देख सकते हो। और इसमें जो इश्यू आएगा उसका हम जहां तक पॉसिबल होता है हम आपका सोल्यूशन करते हैं। तो जो भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।